Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School क्लाइट। तो आज हम 11th क्लास में जो चैप्टर 6 है दैट इज लीनियर इन इक्वेशंस, इसमें आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे दैट इज ग्राफिकल representation of linear inequation in two variable। जो भी लीनियर इनइक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, आज हम उसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो जो इससे पहली वीडियोस थी उसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ उसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन है वो भी लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इनइक्वेशन का जो कि टू वेरिएबल में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि रिप्रेजेंट थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 6 ग्राफिकली। ऐसा आएगा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखी है। देखिए लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्स और वाई की क्या है, डिग्री क्या है, 1 है और पावर 1 है, तो ये इस वजह से लीनियर हो गई। इन इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रेजेंट दिस ग्राफिकली और वी कैन से दैट सोल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, तो एक ही बात है वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना है, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मानिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी ये क्वेश्चन है इनइक्वलिटी के, उन इनइक्वलिटी को जब ग्राफ हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लेंगे। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो इसको इक्वल मानिए पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ बना लेते हैं एक्स वाई। एक चीज़ देखिए, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और आप पढ़ चुके हैं कि लाइन की इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है देन वी शुड रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट तो होने चाहिए, और मैं तो ये बोलूँगा कि 2 ही बहुत है, 2 से ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, कितना आ गया 6 माइनस 3y। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 6 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक, अब बारी बारी से देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने x की y की जगह पर रख दिया 0, y की जगह पर क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y को 0 तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, 2 3 जो 6, ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, एक तो हो गया सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर अब आप y की जगह 2 पुट कर लीजिए। अगर मैं पुट करूँ y की जगह 2, तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो देखिए x क्या बन जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2
तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 टू 6 अपॉन 2, 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो x 3 हो गया बाई 0 और x 0 बाई 2। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, एक तो आ गया 3,0, एक हो गया 0,2। कोशिश कीजिए 0 जरूर ले लें, चाहे एक बार x एक्सिस को मान लें, सॉरी मतलब x कोऑर्डिनेट को मान लें, एक बार y कोऑर्डिनेट को मान लें। तो आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए। अब आपको ग्राफ में इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके मिला देना है, तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, और हमारा ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसके आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे अब देखिए, क्योंकि ये x और y 2 डायमेंशनल x है, y है, 2 वेरिएबल है, तो आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो जो ग्राफ बनेगा वो भी आपको ऐसे बनाना। x डैश y डैश। ठीक है, अब पॉइंट्स रखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ पे लेफ्ट में मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। ये आपके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब देखिए x 3 y 0, तो x जब 3 है y कितना आ जाएगा 0। ठीक है, x जब 3 है y हो गया 0, तो ये तो पॉइंट हो गया 3,0 यहाँ पर। दूसरा क्या है x 0 y 2, तो x 0 y 2, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 3,0 और ये हो गया 0,2। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला लीजिए। देखिए हमने इनको आपस में मिला दिया, ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वल टू 6 की बनी है इक्वेशन, ध्यान रखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमें क्योंकि यहाँ पर साइन देखिए क्या है लेस देन इक्वल टू का है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3y 6 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 6 से थोड़ा सा छोटा भी है, लेस देन भी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखें, यहाँ आपको केसेस मिलेंगे, लेस देन मिल सकता है, ग्रेटर देन मिल सकता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मिल सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू मिल सकता है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखें, जैसे ही यहाँ पर आपको इक्वल का निशान मिल गया, कौन सा निशान मिल गया, इक्वल का निशान मिल गया, उसी टाइम पे आपको ये लाइन क्या कर देनी है, डार्क कर देनी है। लाइन क्या कर देनी है, डार्क। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए ये साइन होता, तो अब आप इसको डार्क नहीं करते, इसको आप डॉटेड दिखाते थे। ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन भी है तो आप इसको डार्क करेंगे, अदरवाइज अगर सिर्फ लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है देन दैट लाइन शुड बी इन द डॉटेड फॉर्म, इसको डॉटेड करेंगे। अब हमने डार्क इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी निशान है। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लेस देन है क्योंकि, तो इसका मतलब एरिया या तो इस लाइन से ऊपर होगा या इस लाइन से नीचे होगा। एरिया या तो इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा। अब इसको चेक करने का देखिए क्या है तरीका हमारे पास, फॉर एरिया। अब एरिया के लिए हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन है जो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट ले लें जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, कोई भी पॉइंट, तो हम थोड़ा सा इजी हो जाए हमें, इसलिए हम ओरिजिन ले लेंगे 0 0। तो इस 0 0 को इसमें पुट करें, अगर मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू। ये चीज क्या है, ट्रू है, क्योंकि 0 क्या है 6 से छोटा ही तो है।
0 क्या है, 6 से क्या है छोटा, इक्वल का कंसेप्ट नहीं लेना हमें, लेस देन है तो इट मीन्स छोटा है, दैट इज ट्रू। अब देखिए अगर ट्रू आ जाता है, ध्यान से सुने जो मैं कहने वाला हूँ, अगर ये चीज़ ट्रू आ जाती है इसका मतलब है कि इस लाइन से जिधर हमने वो पॉइंट लिया था एरिया उस पॉइंट की तरफ ही होगा, समझ गए। अगर ये ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब जिधर वो पॉइंट लिया था उधर का एरिया लेना है। अगर ये फॉल्स आ जाता है इसका मतलब उस पॉइंट से दूसरी तरफ का एरिया लेना है। अब देखिए इस लाइंस के दो पार्ट बनेंगे, एक तो इससे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मतलब एक तो इन द वी कैन से दैट टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, और एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप देखिए इसमें कि टुवर्ड आएगा अवे आएगा, वो डिपेंड करेगा ट्रू पे, ठीक है। तो हमने ट्रू लिख दिया तो इसका मतलब जहाँ पे वो पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब जो हमने पॉइंट लिया है। टी याद रखने का तरीका है टी फॉर ट्रू, टी फॉर टुवर्ड्स, मतलब जिधर वो पॉइंट लेंगे उसकी तरफ, टुवर्ड्स उसकी तरफ। तो हम इसकी तरफ एरिया लेंगे। अब इसकी तरफ का एरिया जो होगा वो क्या होगा, आप पहले एक बार ऐसे एरो लगा लें, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि जो एरिया लेना आपको इससे इधर की तरफ का लेना है, ठीक है। अब एरिया लेने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट शेड दैट पोर्शन। अब आप क्या करें, कुछ पोर्शन ऐसे कैसे भी शेड करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एरिया, आपको सिर्फ एरिया रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड इन इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली तो हम सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था रिप्रेजेंट के साथ साथ ये भी लिखा आ सकता है कि सोल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, तो हम वो बता देंगे कि शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आया। अब जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। y is greater than 2x minus 8 represent the solution ग्राफिकल, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है इसका सॉल्यूशन, उसको ग्राफिकली करना है। तो ये सेम ही है जैसे मैंने पिछले जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो भी इनइक्वलिटी है, चाहे ग्रेटर हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू, उसको इक्वल मान के चले पहले तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 8। सबसे पहली स्टेप ये, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। उसमें एक्स वाई लिखें। अब आपको 2 पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। 2 से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा इन द सेंस कि अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे तो उससे जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा लोगे तो फ़ायदा उसका कुछ इतना ज़्यादा होना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि टाइम भी बचे, इसलिए यू शुड टेक ओनली 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट्स ले आए। देखिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह 4 पुट कर दूँ, x की जगह अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूँ तो y कितना आ जाएगा, 2 × 4 - 8
2 4 8 -8 y इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब कि x अगर 4 है y क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरे में क्या करेंगे हम, कोई और वैल्यू पुट करके देख लीजिए। मान के चलिए हमने पुट कर दिया x की जगह पर -4, -4 की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, जैसे हमने x की जगह पर क्या पुट किया, 4 पुट किया। अब आप क्या करें कि y की जगह पर 0 पुट, जैसे यहाँ पर y हमें क्या करना है, एक बार x को 0 पुट कर ले, एक बार किसको पुट कर ले, y को 0 पुट कर ले। सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपकी जो एक्सिस है उसके ऊपर इजीली टच हो जाती है लाइन। तो जैसे हमने यहाँ पर y को 0 लिखा था, अब हम x को 0 ले लेते हैं। तो हमने x को मान लीजिए 0 ले लिया, तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया पॉइंट, एक तो बन गया 4,0 और दूसरा बन गया 0,-8, दो बन गए पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को अब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ध्यान दें, क्योंकि x और y क्या है हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये पॉइंट आ गए। ठीक है, अब देखिए x4 y0 ये हो गया पॉइंट, और दूसरा है x0 y -8 तो ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को आपस में मिलाइए। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि ग्रेटर का साइन था तो इसलिए आप इस लाइन को क्या करेंगे, डॉटेड करेंगे। तो आप इसको ऐसे, मतलब ऐसे नहीं करना आपको तो पहले ही डॉटेड लाइन में, मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था, ऐसे डॉटेड कर देना इस लाइन को। ठीक है, ये लाइन क्या हो गई, डॉटेड हो गई। अब बात आती है कि जो हमें एरिया लेना है वो कैसा लेना है। वो एरिया इस लाइन से लेफ्ट की तरफ होगा, इस लाइन से राइट की तरफ होगा, किधर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, मेथड है, आप कोई भी अपनी मर्जी से पॉइंट ले सकते हैं। मैंने पॉइंट ले लिया ये 0 0। तो जो इक्वेशन थी वो ये थी y ग्रेटर देन 2x - 8। तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 वी गेट। अगर हम दोनों को 0 पुट कर दे तो देखिए क्या आएगा, y को मैं अगर 0 पुट करता हूँ, x भी यहाँ 0 हो जाएगा, -8 इट मीन 0 ग्रेटर देन 0 -8 तो -8। 0 ग्रेटर देन -8 क्या 0 -8 से बड़ा है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो 0 क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, 0 बड़ा -8 से, तो एक चीज़ क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू का मतलब है कि जिधर की तरफ T4 ट्रू, T4 टुवर्ड्स, तो जहाँ ओरिजिन है उस ओरिजिन की तरफ आपको लेना है एरिया। तो ओरिजिन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो आप क्या करोगे, इससे ऊपर का एरिया लेंगे। तो इससे ऐसे शेड करते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे शेड कर देना। ठीक है, और लास्ट में लिख देना आपको कि शेडेड एरिया represents the solution of given
लीनियर इनइक्वेशन। इसका मतलब कि जो शेडेड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन जो भी हमें लीनियर इनइक्वेशन दे रखी है उसके सॉल्यूशन को। तो ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार थोड़ा सा समझ में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें पढ़नी है लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन में क्या होता है, आपको जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है। मतलब x की या y की जो भी दे रखा है उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। एक बात। दूसरी क्या है कि इनइक्वेशन का मतलब होता है कि आपको इक्वल नहीं दिखाई देगा डायरेक्टली, ठीक है। या तो आपको ग्रेटर देन मिलेगा या लेस देन मिलेगा। हाँ, ग्रेटर देन के साथ इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल टू, बट यू विल नॉट फाइंड द मीन्स द ओनली इक्वल साइन, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आपने जो इससे प्रीवियस वीडियोस थी उनमें स्टार्टिंग में सबसे पहले तो क्या पढ़ा था कि जो इक्वेशंस होती है उनको सोल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ये भी है लेकिन ये ग्राफिकली है, आपने उसको विजुलाइज करवा दिया ग्राफ के ऊपर कि सॉल्यूशन कहाँ तक आएगा, ठीक है। जो इससे पहले हमने स्टार्ट किया था उसमें आपने क्या किया था कि इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकाला था वो वैल्यूज निकाल ली थी। पर्टिकुलर वैल्यू तो आती नहीं ऑब्वियसली है, इक्वेशन में तो फिक्स वैल्यू आती है। लीनियर इन इक्वेशन में जैसे कि मैंने पहले बताया था एक इंटरवल आता है, ठीक है। तो आपने उस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर दिया था कि वो कौन सा इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो कुछ प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन जब वो की थी, जैसे कि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किया था कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर बताइए कि जिनका दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कम हो या ज़्यादा हो और दोनों का सम, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन आते हैं एज से रिलेटेड जैसे भी हैं, तो आई होप आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बुक में भी मैंने जैसे बताया था आपको, बुक में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। एक बच्चों ने पूछा है मेरे से कि सर एनसीईआरटी की जो बुक है, तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं पहले भी बताना चाह रहा था ये, एक्चुअली स्कूल में जो बुक लगवाई गई है वो एलिमेंट की है, ठीक है। हालांकि मैं जो करवा रहा हूँ मैं कोई पर्टिकुलर किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि आपको, मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ और सारे टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए। तो ऐसा था स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन स्टडी, जब हमारी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे जो, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, बुक्स वगैरह परचेज तो अब जिन्होंने कहीं से ले ली थी या मिल गई थी वो अलग बात है, वरना मार्केट वगैरह भी खुली नहीं थी। तो एनसीईआरटी थी जो वो हमने जैसे स्कूल में पिछले साल एनसीईआरटी लगवा रखे थे, तो जो बच्चे थे उन्होंने एनसीईआरटी ले ली होगी दोस्तों से। तो हमने क्या किया, बच्चों ने क्या किया था कि वो एनसीईआरटी ही पढ़ रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैंने एक दो पेरेंट्स के कॉल भी आए कि सर बुक का आप बता दो, तो मैंने बोला जी एलिमेंट के, तो कहने लगे जी एलिमेंट तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, तो आप, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं तब तक आपको एनसीईआरटी से करवा देता हूँ। तो फिर मैंने एनसीईआरटी से करवाना शुरू कर दिया। हालांकि जब मैं होमवर्क देखता हूँ तो उसमें अगर मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन है तो मैं अलग से क्वेश्चन भी दे देता हूँ, या फिर मैं फिर एनसीईआरटी ही मतलब करवाने लग गया। फिर और पेरेंट्स के कॉल आए, कहने लगे सर बुक का, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक स्टार्टिंग में एलिमेंट से भी करवा दिए थे, टॉपिक तो सेम है, वो क्वेश्चंस में आ गया था। अब क्वेश्चन में मैं कई बार हर एक क्वेश्चन नहीं लिख सकता कि सोल्व करो, मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ। अब मैंने अगर एक्सरसाइज लिखी जी 2.3 और वो एलिमेंट में है, अब जिस पे एनसीईआरटी है दिक्कत आएगी। तो मैक्सिमम मेरे को लगा कि एनसीईआरटी है बच्चों के पास, और ये रीज़न भी थी भी एनसीईआरटी स्टार्टिंग में, तो इसलिए जो मैं करवा रहा था वो एनसीईआरटी ही करवा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अब आपने बुक्स परचेज कर ली होगी, तो अगर जब स्कूल खुलेंगे तो जो बुक लगवा रखी है वो एलिमेंट की है, ठीक है। तो अगर आपने एलिमेंट अभी ले ली है तो वो बच्चे क्या करें कि जैसे मैंने टॉपिक करवा दिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उससे कीजिए। जिस पे एनसीईआरटी है, अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी ना लें
या उसको जिन्होंने एनसीईआरटी ले ली है, अब वो आपका एक देखो पर्सनल मैटर होगा, इसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर बता नहीं सकता आपको कौन सी बुक लेनी है नहीं लेनी, सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चंस है जो वो लिमिटेड है, कम है, एलिमेंट में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई बच्चा ये चाहता है कि जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो उसको एनसीईआरटी में वो जल्दी फेडअप इन द सेंस कि उसको क्वेश्चन कम मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, एलिमेंट्री में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो प्रैक्टिस करना चाहता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि एलिमेंट ले लें, ठीक है। एनसीईआरटी में ऑब्वियसली एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा उसमें एलिमेंट में, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़े से कम है, एलिमेंट में ज़्यादा है। कई बार ऐसा टॉपिक होता है आप एलिमेंट से करोगे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी में मान लो 40 क्वेश्चन है, तो आपको तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी ना। तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको जो भी क्वेश्चन आप किसी से भी करें, मैंने मेथड बता दिया है, कोई भी बुक फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर हम उसकी वीडियो बना के जैसे भी पॉसिबल होगा आपको सोल्यूशन किया जाएगा उसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।